ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा के हम संतान शिव शक्तियां हैं। हम सब अधिकारी आत्मा हैं, सहज प्राप्तियों के अधिकारी हैं। ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन जो है, ये मुश्किलों को सहज बनाने का जीवन है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। मुश्किल शब्द को अपने जीवन में अगर है तो उसे भस्म करना है। रहा हुआ थोड़ा सा समय जो है संगम युग का, उसमें समय के वरदान को, बाप के वरदान को प्राप्त करके खुद को सहज योगी, सहज पुरुषार्थी बनाना है। एक बाप के लव में हमको लीन रहना है, बाप समान शक्तिशाली बनना है। ये समानता ही हम आत्माओं की सेफ्टी है। इसी से हम माया प्रूफ बन जाएंगे। संगम युग ज्ञान गुण शक्तियों को खुशी संतुष्टता के खजाने से भरपूर होने का समय है। योग के पात्र बन सब कुछ प्रभु से लेने का समय है। शक्तिशाली माला माल बनने का समय है। संकल्प हमारे सदा समर्थ हों, शुभ हों, सकारात्मक हों, कल्याणकारी हों। शुभ संकल्पों का हम आत्माओं को सहयोग देना है। सारे वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। सदा संतुष्ट रहकर सदा मुझे सहयोग देना है। एक बाप दूसरा न कोई की विधि से किसी से भी कुछ नहीं चाहने का दृढ़ निश्चय करना है। सदा एक रस अवस्था बनानी है। सभी सोल्स के प्रति शुभ भावना रखनी है। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बन चारों ओर के वायुमंडल को सशक्त बनाने का कर्तव्य पूरा करके शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्मा बनना है। हम निराकार आत्माओं को मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है की स्मृति दिलाते हुए परमपिता परमात्मा एहसास दिलाते हैं कि हम सब कितने जिम्मेवार आत्माएं हैं। उन जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए हम आत्माएं पुनः आज आगे की मुरली जो प्रभु की मीठी वाणी है, उसको निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं से उनके महावाक्यों को समझेंगे। प्रभु की ये महावाक्य उन आत्मा भाइयों को समर्पित है जो प्रभु से अभी अनजान है। उन आत्माओं तक भी प्रभु की ये महावाक्य दस्तक दें ताकि वो भी सोल्स जागृत हो जाएं, अपने पिता परमेश्वर को पहचाने, अपनी ओरिजिनल स्थिति में वो भी स्थित हो जाएं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे भूतों से वो भी मुक्त हो जाएं। देह अभिमान रूपी सबसे बड़ा भूत जो है उससे मुक्त हो जाएं। उन्हें परमात्मा आकर्षित करे, उन्हें पवित्रता आकर्षित करे। इन्हीं दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हैं। प्लस ये जो वायुमंडल है, ये जो 5 तत्व हैं, ये जो खूबसूरत सी प्रकृति है जिसको हमने खराब बना दिया है, वो भी पुनः उसको भी प्यूरिफाई करना है। तो प्रभु की श्रीमत पर चलकर प्रभु के महावाक्यों को उनको भी समर्पित करते हैं ताकि शुद्धिकरण हो, उसमें भी समर्थ बनाए और व्यर्थ और नेगेटिव का जो वायुमंडल है वो समाप्त हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ समर्पित करते हुए हम सब देखते हैं आज शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से स्वयं को नवीन बनाने की शिक्षाएं देते हैं। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है। वो तो जो प्रभु के नहीं बनते हैं वो भी उनको प्यारे हैं। ये तो ऐसा बाप है जो फर्क नहीं करते कि कोई
उनका कहना मान रहा है तो उनको ज़्यादा प्यार करेंगे, तो दूसरे को कम प्यार करते हैं। ऐसा करते नहीं है भगवान। भगवान सभी से प्यार करते हैं, इसीलिए सभी तक वो सब संदेश लेकर आते हैं, सबको ऑफर करते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी भी, हॉस्पिटल भी ऐसा खोलते हैं जिसमें सभी को निमंत्रण है कि भाई आओ और अपने आप को निरोगी भी बनाओ, सशक्त भी बनाओ और शिक्षित भी करो। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप का जो प्यार है वो तो सभी बच्चों से, लेकिन जो बाप की राय को तुरंत मान लेते हैं उनकी कशिश होती है, क्योंकि वो फिर उनके काम आते हैं ना, वो उनको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर पाते हैं, इसलिए भगवान को उनसे कशिश होती है। जो भगवान की दी हुई राय को फौरन मान लेते हैं, एकदम तुरंत, नो क्यों क्या, जैसे मम्मा और बाबा, तो भगवान को फिर उनकी कशिश होती है। कशिश होती है तभी तो अपने वतन में उनको रख लिया साथ में। गुणवान बच्चे प्यार ज्यादा खींचते हैं। प्यार तो प्रभु को सभी से है, लेकिन जो सोल्स प्रभु का कहना मानती हैं, तुरंत कहना मानती हैं, और जो गुणों को, जो दैवी गुण है उनको धारण करती हैं, जो सत्य धर्म है, सतोगुणी स्वरूप है, उसको धारण करती हैं, वो फिर बच्चे जो हैं वो प्यार प्रभु का खींचते हैं। भगवान को उनकी तरफ वो होता है, कशिश होती है, प्यारे लगते हैं वो बच्चे, ध्यान जाता है उनकी तरफ। प्रश्न, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ है? उत्तर है, सभी को। हम सब कांटे बन गए थे, देह अभिमान रूपी कांटा हमारे अंदर घुस गया था, तो सभी को फूल बनाकर वापस ले जाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, वो एक परमपिता परमात्मा का ही है। न तो कोई दुनिया में फूल है और न किसी को बना सकता है। प्रभु पवित्रता के सागर हैं, वो गुणों के सागर हैं, वो शक्तियों के सागर हैं। वही आत्माओं को कांटों से फूल बना सकते हैं और बनाकर फिर वापस घर ले जाना। 800 करोड़ की आबादी या उससे भी ज्यादा, सभी को वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट प्रभु जी का है। क्योंकि ड्रामा तो कहता है ले जाओ, प्रकृति भी कहती है ले जाओ, तो फिर कौन लेकर जाएगा? इतने सारे बच्चे हैं, सबको ले जाने वाला फिर शिव पिता परमात्मा ही है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं है। दुनिया में होंगे कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन बाप जैसा कोई नहीं है। वही सर्व की सदगति करने आते हैं, बड़ा विधि पूर्वक करते हैं सब कुछ। पहले सुधारते हैं, फिर जीवन मुक्त अवस्था यहाँ पर अनुभव कराते हैं, ताकि ड्रामा देखे कि हाँ भाई बच्चे बन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब ये ऐसा बाप है जो जब देखता है कि बच्चे गलती करते हैं, उनको आकर सुधारते हैं कि भाई तुम दूसरों की जगह पर आए हो, तो तुम ऐसे ऐसे करते हो, तो तुम अब सुधरो, मैं तुम्हें विधि बताता हूँ। तो ये जो विधि है हम आत्माओं की सुधरने की, इससे फिर ड्रामा खुश हो जाता है, इससे फिर प्रकृति भी खुश हो जाती है, माया भी संतुष्ट हो जाती है, तो यमदूत भी संतुष्ट हो जाते हैं, तो धर्मराज भी संतुष्ट हो जाते हैं। ये मेरे हाथ में है। हम गलतियां कर चुके हैं, हम पाप आत्मा बन चुके हैं, लेकिन एक होता है कि पाप को रियलाइज कर लेना और फिर रियलाइज करके अपने आप को सजाओं से मुक्त कर लेना। ये विधि प्रभु सिखाते हैं। दुनिया की जेल में तो सुधरने का मौका क्या देंगे उसको? वो तो एक जगह कैद करते हैं और निर्दोष को भी कैद कर लेते हैं। लेकिन प्रभु वैसे नहीं है। प्रभु आते हैं, हम सब ड्रामा की जेल में हैं, हम सब प्रकृति की जेल में हैं,
लेकिन प्रभु हम आत्माओं को वो रावण की जो शोक वाटिका है उससे बाहर निकलने की विधि बताते हैं। प्रभु विधि पूर्वक शिक्षित करते हैं, गलतियों का एहसास करवाते हैं, क्षमा मांगनी सिखाते हैं और फिर करेक्ट करना, फिर से सारे गुणों से संपन्न बनना, सारी शक्तियों से संपन्न बनना। और जब हम गुणों को यूज करते हैं, संपन्न बनते हैं, तो हम वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं, प्रकृति को शुद्ध बनाते हैं, 5 तत्वों को शुद्ध बनाते, प्लस चारों तरफ आत्माओं के अंदर भी वो शुद्ध वाले वाइब्रेशंस फैलाते हैं। इस विधि से हम सबको चेंज करते हैं, सबको वापस घर जाना है, सभी की सदगति जो है वो प्रभु करते हैं। कितना विधि पूर्वक हर बात बताते हैं। जब हम उनकी विधियों के प्रमाण चलते हैं तो हमारी सदगति होती है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं है प्रभु जैसा, वही सभी की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर तो रह ही नहीं सकते हैं, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। शिव बाबा रह नहीं सकते, ब्रह्मा माँ को देखो वो भी रह नहीं पाती थी, सुबह से लेकर शाम तक वो सेवाओं पर रहते थे। ऐसे ही हम आत्माओं को भी सेवा का सबूत देना है। सेवा का सबूत देना, जैसे ब्रह्मा जी तो साथ साथ कहना मानते जा रहे थे और करते जा रहे थे, ऐसे ही हम लोग को भी साथ साथ कहना मानते जाना है और करते जाना है। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। जो दुनियावी बातें हैं उनको अनसुना कर देना है, लेकिन जो प्रभु सिखाते हैं उसको कभी भी अनसुना नहीं करना है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसने उठाया? सबसे बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है शिव पिता परमात्मा ने उठाया। हम सभी सोल्स कांटे बन गए थे, हम सभी सोल्स को कांटे से फूल बनाना, हम सभी सोल्स को सदगति देना, फिर हम सभी सोल्स को वापस घर लेकर जाना, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट और कोई कर नहीं सकता है सिवाय बाप के। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं पाते हैं। तो बच्चों को भी सेवा का सबूत जरूर देना है, माना धारणा करते जाना है और फिर सेवा करते जाना है। सुना जो है प्रभु का ना, जो प्रभु से हम सुनते हैं उसको अनसुना नहीं करना है, उसको पूरा जरूर करना है। नहीं तो इग्नोर करते हैं ना हम, और फिर बोलते हैं भगवान, तो रिपीट करते हैं पॉइंट्स। लेकिन नहीं, जो प्रभु हम आत्माओं को सुनाते हैं वो हम आत्माओं को अमल में लाना है, उसको अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप, बार बार वो बोलते ना, रूहानी बाप, रूह है वो, रूह। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हम जीव आत्माएं जो इस वक्त समझती हैं कि हम रूहे हैं, रूह के भान में जब हम सुनते हैं तो हम रूहानी बच्चे बन जाते हैं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। फिर कोई कहेगा भगवान तो रिपीट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मा समझकर बैठते नहीं हैं। भगवान कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और कोई भी मनुष्य किसी को भी ऐसे समझा नहीं सकता है। अपने को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि ये इस समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मनमना भाव है। कुछ भी अगर हम ज्ञान से रिलेटेड, प्रभु के महावाक्यों से रिलेटेड सोचते हैं, चिंतन करते हैं, हम मन मना भाव है ना, मन जो है वो प्रभु में लगा हुआ है। तो तुम बच्चों को सदा याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। और ये भी बाबा कहते हैं, इसको भी मन मना भाव कहते हैं, क्योंकि फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं तो फिर हम प्रभु की याद में रहते हैं,
फिर जो वो कहते हैं वो करते हैं, तो मतलब उनकी याद हो गई ना, इसलिए उसको भी मन मना भाव कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। देहधारियों को याद करेंगे तो नीचे अटक के रहेंगे, और नीचे अटकने नहीं दिया जाएगा। वापस हम सभी आत्माओं को घर जाना है। तो भगवान कहते अब फिर मुझे याद करो। अब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को जब हम याद करेंगे, तभी तो हम निराकारी बनेंगे, क्योंकि निराकारी बनकर ऊपर जाना है। देह के साथ तो हमको ऊपर जाना ही नहीं है। तो निराकारी बनने के लिए फिर जो निराकारी है उनको याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि अब वापस घर जाना है, फिर से मुझे सतोगुणी बनना है। चौरासी जन्म अब पूरे हुए। हम आत्माओं के 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बनकर हमको वापस जाना है। समय आ गया ना, तो अब क्या करना है? अब सतो प्रधान बनकर हमको वापस घर जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, प्रभु को शिकायत है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। बाप तो हरेक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रभु सब जानते हैं, क्योंकि हम सब अब कनेक्ट हो गए हैं उनके साथ। तो बाप तो हरेक के पुरुषार्थ को बहुत अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद में फिर उनको करता हूँ। बाबा जानते हैं, भल यहाँ बैठकर मैं देखता हूँ सभी को, लेकिन मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद में उनको करता हूँ। देखता भी मैं उनको ही हूँ। ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देखकर क्या करेंगे? जो गुणों को यूज ही नहीं कर रहा है, जो स्वयं को गुणवान नहीं बना रहा है। भगवान कहते हैं मैं उसको देख के क्या करूं? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, प्रभु प्योर मैग्नेट है, तो जरूर अट्रैक्ट तो करेंगे। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं, बाप अपना सारा पोतामेल बताते हैं, तो फिर बच्चे भी बताएं। भगवान तो सब कुछ बताते हैं अपने बारे में। बाप अपना सारा पोतामेल बताते हैं, तो बच्चे भी तो बताए ना। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, भगवान बनाने के लिए तो विश्व का मालिक आए हैं, लेकिन फिर जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार वो बनता है। पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए ना कि हम कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, पता होना चाहिए। बाबा हमारे लिखते हैं कि सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। बाबा लिखते हैं कि सभी का ऑक्यूपेशन जो है उसको लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वो सब लिखवा कर फिर भेजती हैं। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हम आत्माओं को आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हमें सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई क्या करते हैं उसका फिर हमको प्रभु को सारा पोता मेल देना है। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा
तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है ना वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वो फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे वहाँ चलकर पाई पैसे का फिर मर्तबा पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं, फिर प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता है। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है, योग में बैठते ही नहीं है और ज्ञान की धारणा बिल्कुल नहीं है। बाबा समझाते हैं वो फिर क्या मर्तबा पाएंगे। कोई भी छिप नहीं सकते हैं यहाँ पर। हम सब का रिजल्ट ओपन में आएगा। हम सब छिप नहीं सकते हैं। बच्चे जो अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल बेचना चाहिए। हमारी अवस्था का पोता मेल बेचना चाहिए। तो बाबा समझे कि ये कहाँ तक पुरुषार्थ है। हमारे जो अवस्था का पोता मेल है वो हमको बेचना है, फिर ताकि बाबा समझे कि कोई भी कहाँ तक पुरुषार्थी है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, झट मालूम पड़ जाता है। भगवान कहते देर नहीं लगती है, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सभी पर है। इस पर एक गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार। नंबरवार तो सब है ही। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखाओ, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। जिनको लव होगा वो बाबा के कहने से तुरंत करेंगे। बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाएं, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी ना। बाप में कशिश ऐसी है, भगवान कहते हैं बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम फिदा हो जाए, चटक जाए। परंतु जब तक हमारे ऊपर से, आत्मा के ऊपर से रजोगुनी और तमोगुनी जंक निकली नहीं है, तो फिर कैसे अट्रैक्शन होगा। एक एक को देखता हूँ मैं। बाबा एक एक बच्चे को देखते हैं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए जो सेवाएं करें। बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही तो आते हैं। शिव पिता परमात्मा सेवा के लिए तो आते हैं। पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक अट्रैक्शन भी नहीं आएगी। ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। अगर प्रभु की याद है तो कशिश आएगी। वो मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई न कोई बात में लटक पड़ते हैं। ये वो वाला दुनियावी सत्संग नहीं है जो सुना वो सत करते रहते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है ही एक सच्ची गीता। गीता में ही राजयोग है। गीता जो सच्ची गीता है उसमें ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूँ कि गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना
योग बल का जौहर अच्छा चाहिए। जब भी कभी हम सत्य किसी को समझाते हैं तो बॉडी कॉन्शियस जब तक होकर समझा रहे हैं ना, बाबा कहे अगर बॉडी कॉन्शियस होकर समझाते तो फिर योग का बल नहीं मिलता। तो भगवान कह रहे हैं गीता से ही प्रभाव निकलेगा। बच्चों को मैं कहता रहता हूँ, परंतु बाबा कहे इतनी ताकत भी तो हो ना। योग बल का जौहर जो है वो बड़ा अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है। भगवान कहते योग की जो शक्ति है वो बहुत चाहिए। जिसमें बहुत कमजोर है। बाबा कहे अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठरा घुर तो घुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी फिर प्यार करूं। जितना प्यार फिर हम करते हैं उतना ही फिर वो भी करते हैं। तो मुझे प्यार करो तो प्रभु कहते फिर मैं भी करूं। ये है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही तो मेरे पाप कर्म विनाश होंगे, और नहीं तो कोई चारा ही नहीं है। 63 जन्मों के जो पाप है वो प्रभु की याद में रहने से ही ना भस्म होंगे। कोई तो बिल्कुल प्रभु कहते याद ही नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बातें नहीं है। प्रभु कहते हैं प्रभु के पास किसी भी तरीके की भक्ति की बातें नहीं है। ये बाबा का रथ है ब्रह्मा, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो, उनके तो पाँव नहीं है, क्यों कहेंगे। भगवान कहते हैं शिव बाबा कभी नहीं कहते हैं कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। ये तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? अगर हम किसी के पैर छू भी लेते हैं तो भगवान के तो उसे होगा क्या? ब्रह्मा बाबा तो हाथ लगाने नहीं देते थे। पहले शिव बाबा आए होते थे तो भी हाथ नहीं लगाने देते थे। ये तो पढ़ाई है। प्रभु कहते हैं हाथ लगाने से क्या होगा? बाप सबकी सदगति करने वाला है। शिव पिता परमात्मा सबकी सदगति करने के लिए हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। वो तो विधि बताते हैं, पढ़ाते हैं, उससे फिर हमारी गति सदगति होती है। कोटों में कोई ही इस बात को समझते हैं। जो कल पहले वाले होंगे ना वही समझेंगे। भोलानाथ बाबा कर भोली भाली और भोली भोली इनोसेंट जो सोल्स है ना, माताओं को ज्ञान देकर उठाते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं है। बाबा बिल्कुल ही चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। मुक्त अवस्था बनाओ, जीवन मुक्त अवस्था बनाओ। ऐसे बाबा कहते हैं बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ दो। बाप सिर्फ कहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है ना, इसको छोड़ दो। इस पर ही तो हंगामा सारा का सारा होता है। इस पर हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। खुद को मुझे चेक करना है और देखना है कि कौन से अवगुण हैं। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। जो व्यापारी होते हैं वो अपना पोता मेल
रोज निकालते हैं, रोज देखते हैं कि भाई क्या फायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, निकालते हैं। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको कितनी देर मैंने याद किया। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको मैंने कितनी देर याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप पे ही लज्जा आएगी कि ये क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। जो स्वर्ग प्रभु स्थापन करते हैं वो सारी सृष्टि पर सबसे वंडरफुल स्वर्ग है। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। वे तो बाबा के हमारा बाबा जो शिव बाबा है वो तो सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 years। कितना रात और दिन का फर्क हो जाता है। जो बहुत पुराने भगत हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। जो सबसे पुराना भगत जैसे ब्रह्मा जी है ना, तो जो सबसे पुराने भगत हैं उन पर वो कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना, तो बाबा इस जन्म में भी गीता उठाते थे और नारायण का चित्र भी साथ में रखते थे। लक्ष्मी को दासी बनने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। तो नारायण का चित्र भी रखते थे। लक्ष्मी को दासीपन, उसमें फिर लक्ष्मी पांव दबा रही है ना, तो उसको दासीपन से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी हुई। हालांकि वो चित्र में था ना, लेकिन फिर भी उनको पसंद नहीं आया कि वो इस तरीके से पैर दबाए, इसलिए उनको दासीपन से मुक्त करते हैं। तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम ये शरीर छोड़कर जाकर सतयुग में दूसरा शरीर लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे, गोरा बनेंगे, पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे? समझ देते हैं कि पुरुषार्थ करो भाई, मुफ्त में नहीं बन सकते ना हम। मुफ्त में थोड़ी मेरे विक्रम विनाश हो जाएंगे और मुफ्त में थोड़ी हम जाकर सचखंड का वर्षा ले लेंगे। उसके लिए फिर पुरुषार्थ जो है वो बहुत जरूरी है। तो जैसे हम ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे, गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में नहीं बन सकते हैं। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। जो प्रभु के बच्चे हैं उनको भी प्रभु क्या कहते हैं? तुम अगर अच्छी रीति बाबा को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। भगवान कहते हैं, पहले बाबा कहते कोई तो याद ही नहीं करते, अब भगवान कहते कोई तो पढ़ते ही नहीं है और न दैवी गुण धारण करते हैं, तो पोता मेल ही नहीं रखते। तो हमें पोता मेल किसका रखना है? दैवी गुणों का, अष्ट शक्तियों का पोता मेल रखना है कि कितना मैंने धारणा करी है। तो भगवान कहते कोई तो पढ़ते ही नहीं है, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते हैं। पोता मेल सदैव वही रखेंगे ना जो ऊंच बनने वाले होंगे। पोता मेल सदैव वही रखते हैं जो ऊंच मर्तबा पाने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। कई लोग दिखावा करते हैं ना, वो जैसे एक फॉर्म है ना, उसमें है अमृत वेला किया, मुरली सुनी, अच्छा फिर उसके बाद दोपहर की क्लास करी, फिर रात की क्लास करी, ऐसे बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है। बस वो कहेंगे कि इसको देखकर टिक मार्क करते जाओ, तो वो टिक मार्क करते रहते हैं। तो भगवान कहते वो हकीकत वाला पोता मेल थोड़ी है, ऐसे पोता मेल नहीं होता है। नहीं तो बाबा कहते क्या करते, सिर्फ शो करते हैं।
15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं, लिखेंगे फिर उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं, सब गुप्त हैं। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी और कहेंगे फरमान बरदार। और बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं। ये कभी किसको फारकती व डाइवोर्स नहीं देंगे। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए। शिव पिता परमात्मा एक बार हाथ पकड़ते हैं तो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो कभी भी डाइवोर्स नहीं देते हैं आत्मा रूपी सजनियों को। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाना। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बाबा कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु कभी भी किसी को फारकती नहीं देते, कभी भी किसी को डाइवोर्स नहीं देंगे। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज बाबा क्या है? मेरा कौन? मेरा बाबा कॉन्ट्रैक्टर है। हमको क्या करना है? इसी कॉन्ट्रैक्ट में मददगार बनना है। तो बाबा के मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सभी को गुलगुल बनाकर, फूल बनाकर, खुशबूदार फूल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ एक ही है। वो हमारे सामने बैठे हैं, हाजिर नाजिर हैं प्रभु जी। वो हमारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को कितना निश्चय है प्रभु में, और कोई को तो बिल्कुल ही नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे। चलन ही ऐसी है। अंदर जरूर उनको खाएगा कि हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं। अंदर जरूर खाता है ऐसी सोल्स को। हाँ? हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते हैं तो फिर बाबा कहते फिर मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की आपने? अगर हम यज्ञ में जाते हैं, रोटियां बनाते हैं, सब्जी बनाते, बाबा कहते वो तो तुम पहले भी करते थे। नई बात क्या करते हो? सेवा का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया, वो सबूत है। जितनी सोल्स को हम जागृत करते हैं, वो जो जागृत करने का है ना, वही सेवा का सबूत है। इतने को कितनों को मैंने रास्ता बताया, प्रभु वो देखेंगे। कितनों को हमने जग कर जगाया है, वो देखेंगे। बाकी रोटी बना रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, इसको थोड़ी देखेंगे। प्रभु कहते वो तो पहले भी हम करते थे। ये जो ड्रामा है, प्रभु कहते बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ भी होता है तुम प्रैक्टिकल के देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप का, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ही नहीं सकता। प्रभु कहते हैं श्री कृष्ण के चरित्र नहीं है, लिख जरूर दिए हैं, लेकिन चरित्र वाले जो कर्तव्य हैं वो तो एक शिव पिता परमात्मा के हैं। वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो नहीं सकता। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना। बाकी ये जो भगाना करना, ये कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक शिव पिता परमात्मा ही है। वो कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है।
तो बच्चों को छी आदतें प्रभु कहते अब छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या मर्तबा मिलेगा। भगवान कहते अगर हम अभी भी छी वाले कर्तव्य करेंगे तो फिर भगवान कहते मर्तबा क्या मिलेगा। तो बच्चों को छी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या मर्तबा मिलेगा। माशूक भी गुण देखकर आशिक होंगे ना, कोई जो गुण को धारण करता है उसी को तो माशूक देखेंगे। तो माशूक जो है वो आशिकों को देखते हैं ना, तो जो सच्चे आशिक होते हैं, जो गुणों के आशिक होते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे, तो जो सर्विस ही नहीं करते हैं वो क्या काम के हैं। ये बातें बहुत समझने की हैं। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए ना। बाबा कहे बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए ना। कल्प कल्पांतर की बात है ये। पोजीशन कम हो जाता है, खुश नहीं होना चाहिए। पोजीशन कम हो जाता है, भगवान कहते परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की ये बात है। पोजीशन कम हो जाता है, खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं अरे जो मिला ना वो ठीक है, उसके आगे पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो बाबा कहे पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है ना। कर्मेंद्रियों को प्रजा बनाना है। बाप टीचर सबको तदबीर कराते हैं, बाप के रूप में, टीचर के रूप में। सत्य परमपिता परमात्मा सबको तदबीर कराते हैं, माना पुरुषार्थ कराते हैं। परंतु किसी की तकदीर में भी तो होना। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ये हम आत्माओं के लिए कि सत्य परमपिता परमात्मा अपना घर शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज पर सुनाए कौन। अगर प्रभु न आए तो हमको रचता और रचना की नॉलेज कौन सुनाएगा। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य है और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य हैं। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, परंतु मनुष्य ये नहीं समझते हैं कि हम सब कहाँ पर हैं। ये है कांटों का जंगल और वो है फूलों का बगीचा। तो सब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे ना। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो फिर सुना भी अनसुना कर देते हैं। कोई तो सुना अनसुना भी कर देते हैं और कोई फिर विचार सागर मंथन भी करते हैं। कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं, जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो फिर देवता बनेंगे। अगर हमारे में क्रोध होगा, अगर आसुरी अवगुण होंगे तो फिर हम उच्च मर्तबा पा नहीं सकेंगे।
स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि अगर हम में क्रोध होगा, अगर हम में आसुरी अवगुण होंगे, तो फिर तो हम उच्च मर्तबा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहे, अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण हमारे अंदर होंगे, तो हम उच्च मर्तबा पा नहीं सकेंगे। क्यों? वहां कोई भूत नहीं होता। कहाँ पर? सतयुग में। इसलिए वहां जाना है तो यहाँ सारे भूतों को हटा देना है। वहां कोई भूत होता ही नहीं। रावण ही नहीं है तो रावण के भूत कहाँ से आएंगे? तो देह अभिमान, काम, क्रोध सबसे बड़ा भूत है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि वहां पर भूत कोई होता नहीं है। अगर आसुरी अवगुण होंगे तो फिर भगवान कहते फिर तो उच्च मर्तबा पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं है। रावण ही नहीं है तो रावण के भूत कहाँ से आएंगे? देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे बड़े बड़े भूत हैं। इनको निकालने का एक ही उपाय है, शिव पिता परमात्मा को याद करो। बाबा की याद से ही सब भूत जो हैं वो भाग जाएंगे। प्रभु कहते हैं काम, क्रोध, देह अभिमान, ये सारा बड़े से बड़े भूत हैं। इनको निकालने का एक ही तरीका है और वो है सत्य परमात्मा की याद में रहना। बाबा की याद से ही हमारे अंदर से सारे भूत निकलेंगे, क्योंकि उनका वंश और अंश जो है 63 जन्मों में हम सभी आत्माओं ने पक्का कर दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। छोटी मुरली है ना, इसलिए हम आत्माओं की, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को प्यार भरी, मोहब्बत भरी, स्नेह भरी दिल से नमस्ते और तहे दिल से उनकी पालना का धन्यवाद। और रात्रि की क्लास है। बहुत बच्चों की दिल होती है कि हम भी औरों को बाप समान बनाने की सेवा करें। कईयों को होता होगा कि हम अपनी प्रजा बनाएं। हमें आत्मा भाइयों के लिए वो करना है। ऐसा नहीं कि हम ना दूसरी सोल्स को अपने नीचे करें, प्रजा बनाएं। ऐसा नहीं करना बाबा के। कई बच्चों को दिल में होता है कि हम औरों को बाप समान बनाने की सेवा करें, अपनी प्रजा बनाएं। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं, हम भी करें। माताएं जासती हैं, कलश भी माताओं पर रखा है प्रभु ने। बाकी बाबा कहे ये तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, फैमिली वाला सिस्टम है। यहाँ पर दोनों चाहिए, मेल शरीर में आत्मा भी चाहिए और फीमेल शरीर में भी आत्मा चाहिए। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। देखते हैं बाबा कि ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, 1 शिव बाबा है। कई तो कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, दिल से नहीं बोलेंगे, बस यूं ही बोल दिया। भगवान कहते कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। भगवान कहते हैं कई तो कहने मात्र कह देते हैं कि हमारा शिव बाबा बच्चा है,
लेकिन कई सचमुच बनाते हैं उनको अपना बच्चा। जो वारिस बनाते हैं प्रभु को, वो फिर विजयमाला में पिरोए जाएंगे, क्योंकि भगवान को वारिस बनाना मतलब निरंतर उनका पुरुषार्थ चलता रहता है और निरंतर हम सब उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। कई तो कहने मात्र कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं ना, वो फिर विजयमाला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं, वो खुद भी वारिस पहले बनते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी। हम आत्माओं को भी तो वारिस बनना है, उसका सबूत देना है। कहना मानना, प्रभु जैसे कहते हैं उसको तुरंत करना, तभी तो हम वारिस बनते हैं। तो सच्ची दिल पर ही तो शिव पिता परमात्मा राजी रहते हैं। बाकी तो सभी कहने मात्र कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही हैं जो सभी को, बाबा कहे, इस समय पारलौकिक बाप ही हैं जो सभी को वर्षा देते हैं। इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या नहीं। सभी को वर्षा देते हैं प्रभु, जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा हमको मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि ये तो सभी रहने के नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी रहने का नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं, क्या करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि माया के वश में हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश हैं आत्माएं, या फिर माया के वश हैं। ईश्वर के वश जो होंगे वो तो फिर वारिस बन जाते हैं। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की ही होती है ना, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे ना, तो सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। भल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी फिर ऊंचे होते हैं। कोई फिर विकर्म ना हो, ये भी ध्यान रखना है हमको। विकार जो भी हैं, सभी विकर्म ही तो हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? सब विकर्म है, सब पाप कर्म है। बाप को छोड़कर दूसरे किसी को याद करना पाप है। हमें बड़ा ध्यान रखना है। एक तो पहले के पाप हमारे कट रहे हैं, वो तो याद से काटने हैं, प्लस मेरे से नया विक्रम नहीं होना चाहिए, इसका भी मुझे ध्यान रखना है। तो बाप दादा सावधान कर रहे हैं। फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी फिर ऊंच होंगे ना। कोई विक्रम ना हो। विकार जो भी हैं, सभी पाप कर्म ही तो हैं। बाप को छोड़कर किसी दूसरे को याद करना, ये भी तो पाप कर्म है। फिर पापों की सजा साथ साथ मिल रही है अभी। फिर ऐसा वाला पाप अगर हम करते हैं, बाप को छोड़कर जब हम दूसरों को याद करते हैं, तो इस पाप की सजा मुझे साथ साथ मिलती भी है। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं, माम एकम, अब याद करो, अब सिर्फ मुझे याद करो। ये उनका डायरेक्शन है, ये उनका नंबर 1 डायरेक्शन है। आत्मा समझो अपने को और फिर मुझ बाप को याद करो। ये प्रभु का मुख्य डायरेक्शन है, पहला डायरेक्शन है। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं, माम एकम याद करो। डायरेक्शन मिला है ना, तो एकदम याद करना, उसमें है
बहुत मेहनत, इसमें डायरेक्शन में बहुत मेहनत है। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे जितना करती है वो। अगर हम प्रभु की याद में रहते हैं तो फिर माया हमको तंग नहीं करेगी। बाकी माया बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है माया बड़ा विक्रम कराती है। ये हमसे पाप कर्म कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है ना, उनको भी नीचे गिरा देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला या म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। समय ऐसा आएगा जब वैराग आएगा और सत्य बाप की बात मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वो साकार और वो निराकार हो गया, तो वो तो अनादि है ना, वो भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वो रूहानी बाप, वो प्रजापिता, दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने ही नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अगर स्टूडेंट्स जो हैं प्रभु के, अगर वो विचार सागर मंथन करते रहें तो फिर सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है, खुश नहीं रहते ना, ऐसी सेवा नहीं करते, तो भगवान कहते शायद उनका टाइम नहीं है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी हमको रह सके। कर्मातीत माना कोई कर्मा का बोझ नहीं, हमने किया प्रभु समर्पित, हमने किया प्रभु समर्पित, इससे फिर मेरा कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनता। अगर हम ट्रस्टी बनते हैं ना, ट्रस्टी की अवस्था, तो खुशी कायम रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाएगी तब खुशी भी हमारे रह सकेगी। अच्छा, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। उन दिनों बाबा सुबह भी मुरली चलाते थे, शाम को भी चलाते थे। मैंने जो सोल्स वफादार थी, जो योग्य पात्र थी, जो प्रभु की बनी थी, उनको प्रभु पर पूरा भरपूर करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। प्रभु कहते हैं रोज रात में अपना पोता मेल देखना है। क्या देखना है उसमें? कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है। ये नहीं कि दिखावे के लिए कि भाई हम पोता मेल रखते हैं, दिखावा नहीं चाहिए। यहाँ पे सच्चा सच्चा बनना है प्रभु का बच्चा। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है, किसी को न पता चले ना, हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाप जो भी सुनाते हैं ना, अपना पोता मेल प्रभु के हवाले, दूसरों को कॉपी नहीं करना, क्योंकि हर सोल इंडिविजुअल है। हर सोल का जो हर सोल जो है इंडिविजुअल है। हर सोल जैसे बिहेव करती है, जैसा उसका पुरुषार्थ होता है, जैसे उसके बोल होते हैं, उसी के अनुसार वो सर्व तरह की प्राप्तियां करती है। तो अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना। भगवान कहते दिल से गुप्त पुरुषार्थ करते हुए अपने पर पूरा अटेंशन देना है। मीठे मीठे परमात्मा समझती रहें। फिर से हम आत्माओं का ध्यान पोता मेल की तरफ खिंचवा रहे हैं कि हमने अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया।
अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, हमें गुप्त पुरुषार्थ करना है। इसीलिए किसी और का नहीं देखना हमको पोता मेल कैसे देखना है? वो तो सारी की सारी मुरली है। उसको रोज देखना है कि भाई मैंने बाबा की आज्ञाओं का पालन किया, और फिर एवरी डे न्यू पोता मेल। इंटरेस्टिंग, बोर भी नहीं होंगे। नहीं तो वो तो सेम है। और अमृत वेला किया, मुरली सुनी, फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, वो तो स्थूल रीति से खेल रहे हैं। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना। बाबा कहते गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाप जो सुनाते हैं ना, उस पर विचार सागर मंथन हमको जरूर करना है। जो प्रभु कहते हैं उस पर विचार करो, उसकी गहराई में जाओ, है ना, उसकी गहराई में जाओ। देखो कि कोई भी चीज जो बाबा करने को कह रहे हैं वो क्यों करनी है, और मना जो कर रहे हैं वो क्यों मना कर रहे हैं। हर चीज को स्पष्ट समझना है। तो बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन हमको करना है। हमें सेवाओं का सबूत देना है। सुना भगवान से, जो हमने सुना है उसको अनसुना बिल्कुल नहीं करना है। अंदर हमारे कोई भी आसुरी अवगुण है तो फिर उसे चेक करके निकाल देना है। हमको सेवा का सबूत देना है। सेवा फलीभूत तब होती है जब एक तो हम याद में करते हैं, और दूसरा जब हम खुद वो चीजों को धारण करके फिर सेवा करते हैं, क्योंकि तभी हम दूसरी सोल को वो अट्रैक्ट करवा पाएंगे प्रभु की तरफ। भगवान जो भी सुनाते हैं उस पर मुझे विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का मुझे सबूत देना है। सर्विस का हमको सबूत देना है। जो भगवान की बताई हुई बातें हैं उसको अनसुना नहीं करना, बाकी दुनिया की सारी बातों को अनसुना कर देना है। अंदर कोई भी मेरे आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए, तो उसे चेक करके निकालना है। सतगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। हम सब राजा हैं। आत्मा राजा है शरीर रूपी राजधानी की। साथ में हम तपस्वी भी हैं, क्योंकि त्याग करते हैं, एक प्रभु का बनते हैं। तो वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार में, इस संसार में ताकत नहीं है। भगवान कहते हैं असार है, ये बिल्कुल खोखला है। तो वैराग वृत्ति के द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहना है मुझे। लगाव मुक्त रहने वाले सच्चा राज ऋषि बनना है। राज ऋषि का मतलब ही क्या होता है? राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद की वैरागी, किसी चीज से कोई अटैचमेंट नहीं। हम राजा हैं, हमारे पास राज्य है, स्व का राज्य है, लेकिन स्व का राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी। कभी भी शरीर छोड़ना पड़ सकता है। देह और देह की जो पुरानी दुनिया है उसमें जरा भी किसी भी तरीके का कोई लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, इसमें ये असार दुनिया है, इसमें सार नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। असार संसार है ना, ये प्रभु कहते हैं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए इस संसार से बेहद का वैराग अर्थात कोई भी लगाव ना हो। जब किसी से भी लगाव व झुकाव
जब किसी से भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि, तब कहेंगे तपस्वी, क्योंकि तप करना है हमें। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तप करके पक्का करना है खुद को। तो भगवान कहते हैं, इसलिए इस संसार से बेहद का वैराग, अर्थात कोई भी हमें अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भी, प्रभु कहते हैं, जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब तो कहेंगे, उसको कहेंगे राज ऋषि, उसको कहेंगे तपस्वी। जिसको किसी भी चीज से कोई भी अटैचमेंट न हो, वो है राजा आत्मा, वो है स्वराज्य अधिकारी, वो है प्रभाव मुक्त, वो है लगाव मुक्त, वो है दबाव मुक्त। किसी में भी कोई लगाव या दबाव या झुकाव ना हो तब कहेंगे कि हम राज ऋषि हैं, तब कहेंगे कि हम तपस्वी हैं। तप करना है, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, तप करना है। क्योंकि फिर आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, क्या करना है मुझे, वो प्रूफ देना है। तो भगवान समझ देते हैं कि राज ऋषि मना राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी अटैचमेंट ना हो, क्योंकि जानते हैं ये सारी पुरानी दुनिया है, ये असार संसार है, इसमें ताकत नहीं है, इसमें कोई भी इसेंस नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार हमको मिल गया, इसलिए उस संसार से हमें बेहद का वैराग हो गया, अर्थात कोई भी अटैचमेंट नहीं है। जब किसी में भी लगाव व झुकाव नहीं है तब तो कहेंगे राज ऋषि, तब कहेंगे तपस्वी। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वो हैं जो मधुर और शुभ भावना से संपन्न हो। युक्ति युक्त बोलते हैं ना बाबा, बहुत बार बोलते हैं युक्ति युक्त होकर चलो। तो युक्ति युक्त बोल का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान समझ दे रहे हैं कि युक्ति युक्त बोल वो हैं जो मधुर और शुभ भावना से संपन्न हो जाए, उसमें मधुरता भी हो और उसमें शुभ भावना भरी पड़ी हो। ऐसे वाले बोल युक्ति युक्त है, माना क्योंकि प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार कर रहे हैं। ऐसे ही संकल्प में बाबा ने क्या बोला है, शुभ शुद्ध सकारात्मक सोच, ऐसे करते हैं ना, तो वो भी युक्ति युक्त संकल्प करना है। जो भी अविनाशी खजाने हमें मिले हैं, संकल्पों को, संकल्प बोल कर हमको फलीभूत करने का समय मिला है, तो सारे अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद। और ये अनमोल समय जो है संगम युग का, इसका धन्यवाद। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति का, ड्रामा का धन्यवाद ही धन्यवाद करेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करेंगे जिसमें रहते हुए हम पावन बनना है, परफेक्ट बनना है। इनका धन्यवाद करना है, धन्यवाद करते हुए परफेक्ट बनते हुए। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।